अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू फ़ितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। व क़ाल तआला वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नास। वक़ाल तआला वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है कि मैं अपने उस्ताद मुकर्रम नाज़िम जलसा हज़रत शाह सैयद एहसानुद्दीन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम नाज़िम आला दारुल उलूम नलगुंडा और सदर जमियतुल उलमा तेलंगाना हज़रत की मौजूदगी में हज़रत से सीखी हुई कुछ बातें गोया के आपसे पढ़ा हुआ सबक बतौर मुज़ाकिरे के आपके सामने सुनाने का मौका मिल रहा है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो बातें इस वक्त में कही जा रही हैं अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दें। जैसा कि आपने इश्तिहारात के ज़रिए से और बार बार ऐलान के ज़रिए से ये सुना कि मौजूदा दौर फितनों का दौर है और फितने इतनी तेज़ी के साथ इस वक्त में अहले ईमान का ताक़ुब कर रहे हैं। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई, क़ुर्ब क़यामत एक ऐसा दौर मेरी उम्मत पर आएगा कि फितने इतने तसलसल के साथ मेरी उम्मत का ताक़ुब करेंगे जैसे तस्बीह के दाने एक के बाद एक करके फ़ौरन आते हैं। इस वक्त में एक अजीब सूरत हाल से ये उम्मत गुज़र रही है। मुल्की सतह के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो फ़िक्र इस वक्त में हमारे उलमाए किराम और अकाबिरीन को आराम और सुकून से बैठने नहीं दे रही है वो ये है कि इस वक्त में इस मुल्क में मुसलमानों के ईमानी तशक्कुस के साथ इनका मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान खड़ा हो गया और ऐसे हालात आमदन बना दिए गए हैं और उस पर रोज़ अफजू इजाफ़ा हो रहा है और यूँ खदशा महसूस हो रहा है कि आगे चलने के बाद हमारी ये नस्ल ईमान पर भी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे खदशात इस वक्त में जाहिर किए जा रहे हैं और मुल्क के हालात का रुख ये बता रहा है। मुख्तलिफ
जगहों की इत्तलाआत और ख़बरें कि हमारे लिए, खुसूसन मुसलमानों के लिए हालात का रुख मुवाफिक नहीं है, मुखालिफाना माहौल नज़र आ रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी क्या थी? हमारी जिम्मेदारी यह थी कि हम में से हर फर्द, बड़ा छोटा, पढ़ा लिखा, मर्द औरत, समझदार बाशऊर बेशऊर, सब मिलकर एकजुट होकर इसके मदावे के लिए और इससे जिसाब जो है इसके मुज़िर असरात से बचने के लिए कोई लाहे अमल तैयार करते। अक्लमंदी का तकादा तो वही है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त में पूरी उम्मत पर, खुसूसन इस मुल्क के मुसलमानों पर गफलत की ऐसी दबीस चादर इनके सरों पर डाली गई है, ये अपने में आप इतने मगन हैं, इनको एहसास तक नहीं हो रहा हालात कितने नाजुक से नाजुक तर हो चुके हैं। ऐसी गफलत वाली जिंदगी हमारी दीनी एतबार से अलग गफलत है, इबादात की लैन से अलग गफलत है, मुआशरती एतबार से अलग गफलत है, मामलाती ज़िंदगी गफलत का शिकार, अखलाकियात का तो पूछना ही क्या है, वो तो हमने टिश्यू पेपर की तरह पोंछ कर उसको हमने अपनी अमली ज़िंदगी से निकाल दिया। ज़रूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि निज़ाम हमारी घर की चौखट पे मरासो है। हम खानदानी नवाब हैं, पैसे की बोली हम बोलते हैं, हमारी दावतें, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा खर्चा करना, हमारा लेना देना, हमारा आना जाना, हमारा जी साहब रोज और शब, ये सब के अंदर हमारा निज़ामुल अमल ये बता रहा है हम नवाबों की औलाद हैं, नवाबों की औलाद हैं, नवाबियत हमारी घर की लौंडी है। कोई कितने हालात हम पर ले आओ, हम जगने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह पीछे और भी हमारे मुकर्रिरीन मेहमान मौजूद हैं, उनसे आप मुख्तलिफ फितनों के बारे में आप सुनेंगे। लेकिन इस वक्त में मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं वो ये है, हम गफलत से किस तरीके से निकल सकते हैं। ये जो गफलत की दबीस चादर हमारे ऊपर पड़ी हुई है, उस दबीस चादर के खौल से कैसे निकलेंगे, उसके लिए हमारे अंदर ये एहसास जगना ज़रूरी है कि हम एक जिम्मेदार फर्द हैं, एक जिम्मेदार उम्मत हैं। हमारे ऊपर, हमारे कांधों पर अगली आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी रखी गई है। ये एहसास हमारे अंदर होना, जिस दिन ये एहसास जगेगा तो आप देखेंगे हमारे हर शोबे के अंदर जो खराबियां नजर आ रही हैं वो खराबियां अज खुद दुरुस्त होती हुई नजर आएंगी। इस वक्त हाल क्या है, पैर को करे तो हाथ का मसला आके खड़ा हो गया,
हाथ को करे तक पैर का मसला आके खड़ा हो गया। अकीदों के एतबार से एक यलगार इस उम्मत पर पड़ी, उलमा उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो हमारी माशरत खराब हो गई। माशरत की इस्लाह और दुरुस्तगी की तरफ लपके हमारे ईमान के ऐसे लाले इस वक्त में पड़े हुए हैं कि वो बच्चियां जो 20-20 साल तक कलमे वाले घर में पले, कलमे वाले घर में पैदा हुए, कलमे वाले घर में खाए पिए, 20-20 साल की उम्र के बाद वो गैरों के बिस्तरों के हवाले हो रही है और हम देखते रह रहे हैं। ये जो मरहला हमारे ऊपर आया, ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? ये जो आज का इजलास है कोई रस्मी इजलास नहीं है, हर कोई इस वक्त में मसरूफ है, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरे शहर नलगुंडे के जो फिक्र रखते हैं उम्मत की और अपने नस्ल की, वो तबका यहां फिक्र लेकर आया हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी है हम यहां से कोई एक मुस्बत पैगाम लेकर उठें ताकि ये रस्मी बैठना न हो जैसे और मर्तबा बैठे हैं, कोई रस्मी बातें न हो जैसे माजी में होते रहे, बल्कि कोई लाए अमल, कोई प्रोग्राम हमारे सामने हो जिस पर हम ये अज़्म कर कर उठे कि इंशाअल्लाह कल की सुबह ये नहीं होगी जो आज हमने गुजारी है। करेंगे वे इंशाअल्लाह। जिम्मेदारी का एहसास इस वक्त में किसी तबके के अंदर नजर नहीं आ रहा, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही। तुम में का हर एक मसऊल है, तुम में का हर एक जिम्मेदार है, तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारी जिम्मेदारियों के बारे में कि तुमने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई। आज एक बाप को पूछिए अपने औलाद के बारे में तुम कितने हसास हो, तुम क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो। अभी क्या करना मौल साहब, कमा रहा हूं, ला रहा हूं, डाल रहा हूं, अभी इससे ज्यादा क्या करूं? क्या आपकी जिम्मेदारी का सिर्फ इतना ही दायरा है? कमा के ला के मुंह पे मार देना, खाओ तो भी, फेंको तो भी, जलाओ तो भी, दो तो भी, यह जिम्मेदारी है हमारी। बाप होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी क्या थी, बाप को पता नहीं है। औलाद को पूछो, भाई आपके घर में बड़े हैं, दादा की शक्ल में, नाना की शक्ल में, बड़े भाई की शक्ल में, जैसा बाप की शक्ल में, आप इन बड़ों के बारे में आपके अंदर क्या एहसास है? कोई उनके पास जैसा जिम्मेदारी का एहसास नहीं। हमारा शौहर को पूछो, बीवी के बारे में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? अख्त के वक्त में तो बैठकर मुंडी हिला हिला के कबूल किया कहते हैं, लेकिन बीवी के बारे में तुम्हारी जिम्मेदारियां है क्या? कुछ नहीं मालूम। और बीवी को पूछो शौहर के बारे में तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं, कुछ नहीं मालूम। जिस तबके में आप गौर करेंगे उस तबके के अंदर आपको यह नजर आएगा गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी। दर्द सबको है, बोल ले रहे नहीं हम लोग, इज्जत के वास्ते बोल ले रहे नहीं।
किसी को पकड़ के होटल में ले जाकर चाय पिलाओ, खिकरो जरा कैसा गुजर रही पूछो, फिर उसके बाद जो जैसा भांडा फोड़ता है, अपनी जिंदगी का दुख सामने रखता है, अपनी जिंदगी के कड़वे कसेले आपके सामने रखता है, सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि भाई ये भी कोई जिंदगी है। हिस्स मर गई हमारी, हिस्स। कहने को जिस्म गोश्त पोस्ट का है, लेकिन अंदर से एहसास जिम्मेदारी दफन हो गई। और ये कड़वी बातें हलक से उतरती नहीं। हमको तो चाहिए वो बातें जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहे, वो बातें जो खबर के अंदर की बताए, वो बातें जो आसमान के ऊपर की सुनाए। हूरों की तफसील चाहिए, मुनकर नकीर की तफसील चाहिए, बस ये चाहिए। बीच में जो हम गड़बड़ कर रहे हैं, जिम्मेदारियों से जिसा फरार हो रहे हैं, इसके बारे में हम सुनना नहीं चाहते। कोई इमाम भी बोला तो दूसरे दिन फलीता देके निकाल देते उसको। हमारे कैसा इमामी टको, हमारे को खबर के अंदर के बातें बताने वाला होना, आसमान के 7 तबक की बातें बताने वाला होना। हम क्या भी करते जी, हमारी मर्जी, तुम कौन बोलने के वास्ते। ये इस डगर पर पहुंचे हम लोग। क्या पढ़े लिखे, क्या बेपढ़े लिखे, क्या बाशऊर, क्या बेशऊर, सब एक तरफ। आखिर ये खैर जिम्मेदारी की जिंदगी हम कब तक गुजारेंगे। इंतहाई कड़वी बात मैं आपको बताऊं, हम लोग अपने घर वालों को, अपने घर वालों के साथ उनके जज्बात को समझने का मिजाज तक नहीं है। बिस्तर से उठे, कारोबार में गए, ठीक है, मर्द आदमी है, मर्द का काम ही कारोबार में लगना है। कारोबार पूरे करके जब घर को आया, मां है, बाप है, भाई है, बहनें हैं जी, आने के बाद घर में कम से कम इनकी खैर खैरियत तो पूछता। बाहर से आए, फोन उठाए, उसको मिला उससे बात करे, उसको मिला उससे बात करे, उसको मिला उससे बात करे, खाना खा रहे भी तो उससे बात करे, सो रहे भी तो बिस्तर उसको बात करे। ये घर में जो बीवी नाम की चीज है ना, जो चल रही फिर रही, किसको देख को जिंदगी गुजारना, उन्हें दीवारों को देखना शायद। ये जो बाबा है, बुढ़ा बाबा घर में बैठा हुआ है, बेटा आया तो कम से कम खट्टे मिट्ठे तो बोलेंगे बोल के, ये सब आया धड़ बोल के गया, यूं खराश हो गया, वो बाबा को कौन पूछना। दूसरों के जज्बात, दूसरों के एहसासात, दूसरों की तकलीफ, दूसरों का दर्द, कुछ नहीं हमारे अंदर। पत्थर पत्थर, पैसा 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 पैसा, बस पैसा। दूसरों के जज्बात का जरा पासो लिहाज नहीं। बूढ़ी मां घर में रोती हुई बैठी है, ओल्ड एज होम जाना हुआ, एक बुढ़िया से बात हुई, क्या बोल रही है वो आप बीजी साहब सोशल मीडिया से हमसे ज्यादा करीब है माशाल्लाह। औलाद को तो दुआ नहीं देती, मुल साहब तुम क्या भी करो। किसको? औलाद को तो दुआ नहीं देती मुल साहब। ये ला के मेरे को 3 टाइम खाना दे रहे ना, इनको 2 हाथों उठा के दुआ दूंगी, मगर औलाद को दुआ नहीं दूंगी। बाहर क्या कर रहे मालूम हम लोग? पीरों से दुआ करा रही, हजरत दुआ करो, उनके पैरा धो के पीने तैयार हैं। मौलवी साहब के हाथ पकड़ के चूम चूम के
जन्नत की दुआ करा रही, मुल साहब जन्नत मिल जान दे। अरे अक्ल से पैदल जो जन्नत मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में बतलाया, अल उम्मतु तहत अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। मियाँ जन्नत कहाँ तलाश कर रहे हो? जन्नत को मैंने तो माँ के कदमों में बता दिया है। घर के अंदर जन्नत रखी हुई है, वो जन्नत का पुरसाले हाल नहीं है। बाहर पैर धोकर पी रहा है, दुआएं करा रहा है, हाथ चूम रहा है, शर्म है कुछ? ये दाढ़ियां, ये झुब्बे, ये कुब्बे, ये दुनिया को धोखा देने तो हो सकते हैं, मेरे खुदा को धोखा नहीं दे सकते। युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। समझ रहे हो? अम्मा को सुन रहे आप लोग? अम्मा को नींद की गोली देके, ओरिजिनल मुसलमान साहब, हाँ क्या समझ रहे? ओरिजिनल मुसलमान, कलमा पढ़ने वाली माँ के पेट से पैदा हुए सो ओरिजिनल मुसलमान। मियाँ भाई हमारा मुकाबिल कौन कर सकता? हमारे उतना ओरिजिनल कोई दूसरा नहीं है। ओरिजिनल मुसलमान बाप को नींद की गोली देकर कागजात लाके स्टांप लगा रहे सा, और यहां आके मौजन को ढकल के अज़ान दे रहे, अल्लाहु अकबर। कोसी अज़ान दे रहा है? कुछ ख्याल है? दिल मुर्दा हो गया है। बाहर से आए अंदर, अंदर बीवी के जज्बात का ख्याल नहीं, माँ बाप से बात करने का तरीका नहीं। बच्चों के, जो बच्चे तुम्हारे अपने हैं, फोन आया, जी साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी साहब, और वही बच्चा साहब जड़े जने सो औलाद के साथ चिड़चिड़ापन। जो औलाद कल के दिन तुम्हारी आंखों की ठंडक बनने वाली है, तुम्हारी आखिरत का तोशा है। बीवी के साथ चिड़चिड़ापन, बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन, बड़ों के साथ चिड़चिड़ापन। बाबा बोला दाता गुलगुलाते हैं रे, जरा छालिया ला को दे। लाएंगे लाएंगे में 8 दिन गुजार दिया, लाएंगे। और यहां मस्जिद की कमेटी कब बन रही, सदारत कब मिलती, मेंबरशिप कब मिलती, कौन जी साहब कमेटी का जिम्मेदार बनना, यह सोच रहा है कि जी साहब मस्जिद की कमेटी में घुस गया, जन्नत पक्की हो गई है। 100 मस्जिदों की सदारत कर, 100 मस्जिदों की सदारत कर, जन्नत का कोई वादा नहीं है। एक माँ बाप की रजा का सबब बन जा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ल रब फी रिज़ल वालिद खतर रब फी रिज़ल वालिद। पढ़े लिखे लोगों, अरे दूसरों के जज्बात का कुछ ख्याल है ही नहीं हमारे अंदर। बाबा बुलाए, बाबा के सामने ठहर के अपने काम में मस्त, हाँ बोलो क्या हो, हाँ बोलो क्या हो, हाँ बोलो क्या हो। और अगर कुछ बोले मुंह मुखड़ा इतना मोटा बना लेना। अरे क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ला तुसअिर खद्दक लिन्नास, लोगों से बेरुखे अंदाज में, फीके अंदाज में, मुंह फुलाए हुए अंदाज में बातें मत कर। आम लोगों से, ये तो बाप है, तेरी जन्नत दोज़ख है, कहां है जिम्मेदारी? जिन चीजों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं हो रही है, और बीवियों के साथ तो पूछना ही नको। अल्लाह को मालूम है पूरी दुनिया का मुश्किल तरीन काम क्या है जी?
पूरी दुनिया का मुश्किल तरीन काम, बड़े लोग तो बोलो, पूरी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है बीवी को मुतमईन करना। बाहर कितने भी कुलाटियां मारो, घर में आने के बाद नहीं चलती उसकी। बाहर कलेक्टर रहा भी, अंदर आने के बाद उनकी कलेक्टरी दूसरे दर्जे पर आ जाती है। क्यों? इस वास्ते के घरवाली का आपसे जो ताल्लुक है वो ताल्लुक नास का ताल्लुक है। कसम खा के बोलो, बीवियों के साथ हमारा जो रवैया एक ईमान वाले का, आज घरेलू जो निजाम है इंतहाई तकलीफदा निजाम हो गया। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं हमारे यहाँ के जिम्मेदारों को, खुसूसन कारी निज़ाम साहब और रफ़ी साहब और यहाँ के मस्जिद के मुंतज़िमीन को, कि आपने एक बर वक्त, थोड़े वक्त के लिए सही, एहसास जगाने के लिए आप सबको जमा किया। इस वक्त में दो बातें आपकी खिदमत में रखने का है। पहली बात यह है कि देखो, दूसरों के जज्बात को समझकर जिंदगी गुजारने की आदत डालो। अगर ये मिजाज हमारा बन गया, आप देखेंगे हर कोई आपका गिरवीदा होगा, कोई आपके जाने की दुआ नहीं करेगा। दूसरी चीज जो इस वक्त में समझने की है वो ये है कि हमारे खानदान और खानदानी निज़ाम आपस में टूट रहे हैं और उसमें इतना बड़ा गैप और फासला आ रहा है कि हम रिश्तों को बर्दाश्त करने के मौक़िफ़ में नहीं है। अम्मा बाबा के साथ रहो, जिंदगी गुजारो, बोले तो हम अलग घर लेकर रहती हैं। बोले ठीक है बाबा, क्यों? अम्मा बाबा के साथ हम एडजस्ट नहीं हो सकते, अलग घर लेके रहे। ये अम्मा बाबा जाना कहाँ जाना, किसके पास जाना? रिश्तों के अंदर इतना फासला इस वक्त में आ रहा है, खुद गर्जी की जिंदगी के डगर पर पहुंच गए हम लोग। बाबा का इंतकाल हुआ अभी गुज़िश्ता महीने की, ये महीने की बात, बाबा का इंतकाल हो गया, 3 साल हुआ। अम्मा का राशन कार्ड में नाम तक नहीं चढ़ाए। बाबा मर गया तो अब अम्मा की क्या जरूरत है बोल के वो कामिज नहीं करे। हार्ट आया, आरोग्यश्री कार्ड कहाँ है? कि तो कहाँ है? कार्ड ही नहीं है, कैंसर हो गया, सो है। उन्होंने बोले 5 लाख होना। 5 बेटे हैं, उर्दू समझ में आ रही? कितने बेटे? 5। जिन बच्चों को देख के सीना फुला के बाप फखर से बोलता था, देख रहे सामने कैसे है, 5 बच्चे हैं, 5 क्या बोल रही? सब जने डाले तो मैं ही डालता हूं, मैं कहीं को डालता हूं। हम समझ रहे हैं तहज्जुद में यूं जानिमाज को जी साहब पैसा नहीं रगड़ के काला आ गया तो लोग समझते पक्का जन्नती है। अक्ल से पैदल ये जानिमाज पर रगड़ के काले धब्बे ला लेना, जी साहब ये तू अपने आप को तो धोखा दे सकता है, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। सब जने डाले तो मैं डालता हूं। 8 दिन तक उस्मानिया दवाखाने में कुक्की में डाल कर रखी अम्मा को। एक दावत नहीं छूट रही बेटों की, एक छिल्ला नहीं छूट रहा, एक छट्टी नहीं छूट रही, एक जी साहब बिस्मिल्लाह खानी नहीं छूट रही, बराबर चल रहे माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, मुबारकबादियाँ दे रहे इनको उनको, ऐसा वैसा कर रहे। अम्मा वहाँ कुक्की में पड़ को है, कोई जाने तैयार नहीं है। 3 साल बड़ी भी कैसा गुजारे पूछे तो 5 बेटे हैं ना, महीना महीना एक जगह रहना, शर्म से मरना। अकेला बाबा गड़े खोद के जैसा थैले ढोके हम्माली करके 5 को पाला। ये 5 जब बाप बूढ़ा हो गया
तो ऐसा हर महीना घर बदला रहे जैसा भीख मांगने वाला भिखारी हर दरवाजे को जी साहब जो है आ जाता है, वैसा महीना हो गया ना, अम्मी याद नहीं आते हैं दूसरे बेटे उन लोग भी पोतरे तुम्हारे छे ना, लेक जाको छोड़ को आना। कई बोल तो मस्जिद का सदर है नाजीन है। एहसास है, आप बोलिए एहसास है? क्या फायदा ये कपड़े, क्या फायदा सफारियां, क्या फायदा बड़ी इमारतें, क्या फायदा हमारे स्टेटस, क्या फायदा हमारे ओहदे? और करो। रिश्तों को, खानदान को तोड़ने से बचाना इस वक्त का सबसे बड़ा काम है। खानदान खुद गर्जियों के डगर पे आ गए। मां और बाप से सास की खिदमत कोसी भाव कर रही बोले तो उन्होंने रख लिए सो जेवर देती बोले तो करती, कुछ तो भी लद्दी मिलना तो करती, नहीं तो नहीं। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी वो है जो हजरत अवैस करनी ने बताया। सरकार के दौर में जी साहब जिंदा थे, माँ की खिदमत की वजह से पैगंबर का दीदार न कर सके, जबकि पैगंबर का दीदार वो शर्फ था। एक मर्तबा नबी की नज़र इन पर पड़ जाती, यह नबी को देख लेते, सहाबा की फेरिस्त में इनका शुमार हो जाता। एक मर्तबा माँ से इजाज़त लेकर निकले, लेकिन किस्मत जब मदीने को आए थे, सरकार सफ़र में थे, ये सब मालूम हुआ सरकार नहीं है, वापस अपनी माँ के पास चले गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आने के बाद फरमाया कि अवैस माँ की खिदमत की वजह से न मिल सका। हजरत उमर से फरमाया, उमर अगर मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अगर कोई अवैस नाम का कर्ण से अगर आए तो उनसे तुम, कौन उमर? जिनको हुजूर ने अपनी मुबारक ज़बान से 10 मर्तबा जन्नती होने की बशारत दी, जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि जिस गली से उमर गुजरते हैं शैतान रास्ता बदल देता है। जिस उमर के बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला होता तो उमर होते। जिस अब ऐसे नबी के बारे में फरमाया कि उमर, तो अगर कर्न से कोई अवैस नाम का आ जाए तुम उनसे मग़फ़िरत की दुआ कराना। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त में बोलने का मकसद और खुलासा ये है, ये 2 चीज़ें हमारे जी साहब गोश गुजार होनी चाहिए। हमारी दावतें, हमारे कपड़े, हमारा जी साहब रहन सहन, ये जी साहब असल मेयार नहीं है। असल मेयार ये है कि हम अपने अंदर दूसरों के जज्बात को महसूस करने का मिजाज पैदा करें और दूसरे ख़ानदानों को बिखरने से बचाएं। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप हज़रात का और ज़िम्मेदारों का कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। ये सब जो अल्लाह ने दिल में बात डाली वो मैंने आपके सामने सुना दी। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।